नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, तिरुपति लड्डू जैसी घटना मस्जिद या चर्च में होती तो? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। तिरुपति मंदिर संपूर्ण विश्व में हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है, पूजा का प्रतीक है। तिरुपति मंदिर जाना हर हिंदू का एक सपना होता है। अकेला मंदिर है जहां पर आप अपने बाल को भी दान कर सकते हैं। मिन्नतें मांगते हैं लोग, पूजा करते हैं लोग, आस्था रखते हैं लोग। लेकिन एक ऐसी घटना जो पूरे संपूर्ण हिंदू समाज को झकझोर दिया, परेशान कर दिया, जिसके बारे में आप सब वाकिफ हैं। जून 2024 में आंध्र प्रदेश में टीडीपी बीजेपी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तिरुपति मंदिर के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं, नए सीईओ का बहाली करते हैं और मैंडेट देते हैं जांच का कि प्रसाद आदि चीज़ों का सही आकलन हो, मूल्यांकन हो, उसका पुनरीक्षण हो, क्वालिटी का और उसकी विशिष्टता का। जून में और जुलाई में वो रिपोर्ट सामने यानी सरकार को दे दिया जाता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू सरकार उस रिपोर्ट को जनता के सामने लाती है 18 सितंबर को। और यह भी एक सवाल है कि आखिर जुलाई से लेके 18 सितंबर यानी 17 सितंबर तक इसको पब्लिक नहीं किया गया, जिसका उत्तर सरकार दे सकती है। लेकिन 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का खुलासा किया जो जानकर आपको आश्चर्य होगा और आप जान ही रहे होंगे, क्योंकि यह घटना 18 सितंबर की है और आज 26 सितंबर है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं अपने कार्यक्रम में तिरुपति लड्डू की दर्दनाक आस्था को तोड़ने वाला, मरोड़ने वाला ऐसी घटना को हमने इतने दिनों तक बर्दाश्त कैसे किया। एक जानकारी देता हूं आपको। मैं स्वयं 10 वर्षों तक एक राम मंदिर में अपने बाल्यकाल में पुजारी रह चुका हूं और जब भी इस तरह की घटना ईश्वर से जुड़े हुए, आस्था से जुड़े हुए, विश्वास से जुड़े हुए दुर्घटना घटित होती है तो मैं भावुक हो जाता हूं। आप भी होते होंगे, मैं सिर्फ अकेले नहीं होता। तिरुपति प्रसाद का जांच में जो सैंपल दिया गया था और जब वो रिपोर्ट आया तो आश्चर्यजनक रिपोर्ट क्या मिला उसमें?
सोयाबीन, नारियल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल, अलसी। और अब सुनिए, जो सबसे विस्फोटक चीज उसमें पाया गया, उसमें फिश ऑयल, मछली का तेल, शुगर की चर्बी, लार्ड जिसको कहते हैं, बीफ टैलो, बीफ यानी चर्बी पाया गया। और आप सोच रहे होंगे, फिश ऑयल तो आप समझ रहे होंगे, मछली का तेल। तिरुपति के लड्डू में बीफ टैलो, क्या कहते हैं उसको, जानवरों यानी बीफ की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है, घी के जैसा दिखता है। दूसरा, लाड। लाड क्या होता है? यह शुगर की चर्बी से बनाया जाता है। यह भी चिकना होता है, जिसे आसानी से मिलाकर मिलावट कर सकते हैं। और ये दावा टीडीपी के यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने किया, जो रिपोर्ट में आया। अब सवाल है कि इसकी जांच कहां हुई? इसकी जांच हुई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात में, और उसी ने इस फैट का रिपोर्ट दिया। और इसके बाद तिरुपति देवस्थानम ने तमिलनाडु के डिंडीगुल की एआर डेयरी फूड्स की तरफ से भेजे गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया, क्योंकि उनके ही घी में ये सैंपल में पाया गया। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। और इसके बाद तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से दोबारा घी खरीदना शुरू कर दिया, जिसका आप फेमस है नंदनी के नाम से। और आप जानते हैं 2023 में नंदनी के घी को जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि नंदनी कह रहा था, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन, कि घी का दाम महंगा है, आप रेट बढ़ा दीजिए। और जगन मोहन की सरकार कह रही थी कि नहीं। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि जब बाजार में 500 रुपए घी मिल रहा था, तब जगन सरकार ने 320 रुपए किलो घी खरीदा और नंदनी से बंद कर दिया। और कहां से शुरू किया? तमिलनाडु के एआर से। और उसके बाद यह चेक नहीं किया गया कि आखिर इतना अंतर क्यों है। लेकिन जब यह जांच की गई तो जांच में पाया गया कि किस तरह से घी के नाम पर जानवरों के चर्बी, बीफ टैलो, लार्ड, वाइल्ड फिश तिरुपति के लड्डू में मिलाया गया। और आश्चर्य तो इस बात की है कि कर्नाटक कोऑपरेटिव फेडरेशन, मिल्क फेडरेशन, 50 सालों से तिरुपति मंदिर में हर 6 महीने में 1400 टन घी सप्लाई करता रहा। लेकिन जुलाई 23 में वाईएसआरसीपी की सरकार, जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने बंद कर दिया।
और उसके बाद तमिलनाडु की डेयरी फूड्स से घी लिया जाने लगा सस्ते दामों पे। अब सस्ते दामों की बात हम करते हैं, आप सबको पता होगा कि हमारा तिरुपति मंदिर के पास पैसों की कमी नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। तिरुपति मंदिर की 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, 2.5 लाख करोड़। दुनिया का तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर की सालाना कमाई 3,000 करोड़ रुपए है। और जो संपत्ति मैंने बताया मंदिर में 2.5 लाख करोड़, जिसमें तकरीबन 10.5 टन सोना है, और मंदिर को सालाना 1,500 करोड़ रुपए दान में मिलते हैं। अब मुझे बताइए आप कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने 50 साल से चले आ रहे नंदनी के घी सप्लाई को किस आधार पर बंद किया? पैसा का अभाव था या इंटेंट कुछ और था? और इसलिए मेरा सवाल है कि जब हमारे मंदिर को, तिरुमला के मंदिर को इतनी संपत्ति है, तो फिर यह प्रश्न कहां से आया? जैसा चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि 500 रुपए के घी को आप 320 रुपए में ले रहे हो। सोचिए 180 रुपए का फर्क। कोई भी सामान्य आदमी सोचेगा कि आखिर जो बाजार में 500 रुपए घी किलो मिल रहा है और यदि कोई आपको 320 रुपए दे रहा है, जरूर कुछ दाल में काला होगा। क्या जगनमोहन रेड्डी सरकार को इस बात पे ध्यान नहीं गया? क्या जगनमोहन रेड्डी सरकार के अधिकारियों को चेक नहीं करना था कि 180 रुपए का अंतर क्यों होगा? आप सब जानते हैं घी महंगा मिलता है, वो तो 500 रुपए किलो की बात कहते हैं। हम तो आपसे ये कहेंगे कि 500 रुपए किलो यदि नंदनी घी देता है तो बड़ी बात है। हालांकि उसे कम पे दे रहा है वो, चंद्रबाबू नायडू ने फिर से उसको शुरू किया है और उसे कम पर है, लेकिन 500 रुपए रेट मिल रहा है और अब ढूंढ रहे हो 320 रुपए का। ये कहां का है? और यदि लिए हो तो जांच क्यों नहीं किए? लड्डू में शामिल होने से पहले उसको आपने चेक क्यों नहीं किया? और जब पकड़ा जाता है, और आश्चर्य होगा आपको, आप सब जानते होंगे कि तिरुमला में मंदिर परिसर में 300 साल से किचन है, रसोई घर है, जिसे पोटू कहते हैं। वहां पर शुद्ध देसी घी का प्रयोग होता है। हर दिन 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। और जानते हैं आप, और ये लड्डू उस मंदिर का प्रमुख प्रसाद है। आप कुरियर से भी मंगवा सकते हैं, पूरी दुनिया में दिया जाता है। और जगनमोहन रेड्डी की सरकार भाव के रेट में आकर, सस्ता महंगा के रेट में आकर हिंदू धर्म, हिंदू आस्था, हिंदू पवित्रता, हिंदू मंदिर को भ्रष्ट करने का प्रयास किया। और मैं आपको क्या कह सकता हूं, मैं क्षुब्ध था। 18 सितंबर की घटना है ये, और आज तक वहां पर क्या हुआ? जो मेरा सवाल है कि यदि
तिरुपति लड्डू की तरह की घटना मुस्लिम में होता, क्रिश्चियन में होता, सिख में होता तो क्या होता? तो कह के मैंने सवाल को विराम दिया है। कल्पना कर सकते हैं। और यही बात आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, जनसेना पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में होता तो देश में गुस्सा भड़क जाता। बल्कि आगे उन्होंने कहा कि ऐसा मस्जिद के साथ होता तो देश में पूरी अव्यवस्था फैल जाती। लेकिन हम यानी जो हिंदू समाज है, मैं उनके एक अक्षरशः जो उनके स्टेटमेंट है वो मैं आपको फिर से दोहराता हूं। यदि इस तरह की पवन कल्याण डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश और वो अनुष्ठान पे बैठे हैं और ये 21-22 तारीख से ही शुरू हुआ। बड़े ही भावुक व्यक्ति हैं, बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। उनके बड़े भाई चिरंजीवी भी बहुत बड़े कलाकार रहे हैं और 1 या 2 अक्टूबर को तिरुपति जाएंगे। वो मर्माहत हैं, वो अनुष्ठान पे बैठे हैं वो, और वो कहते हैं यदि इस तरह की घटना किसी चर्च या मस्जिद के साथ हुई होती तो देश में अव्यवस्था फैल जाती, या दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाता। आगे कहते हैं कि जब इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो कहते हैं कि हमें यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। क्या हिंदुओं की भावनाएं नहीं होती? मैं समझता हूं पवन कल्याण जो कह रहे हैं निश्चित रूप से हर हिंदू समाज का यही भाव है। लेकिन चुप रहने के लिए हमें ऐसी शिक्षा दी गई है कि आप चुप रहो। हर चीज में राजनीति हो जाती है। कल्पना कीजिए जैसा पवन कल्याण ने कहा है, मुस्लिम में होता तो क्या होता? आज पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही होती, देश के मुस्लिम समाज उबल गए होते, जितने मुस्लिम धर्मगुरु हैं सब के सब सड़क पर आ गए होते। क्रिश्चियन में हुआ होता तो वेटिकन से लेके हिंदुस्तान तक पूरी दुनिया में, अमेरिका जहां पर रिलीजियस फ्रीडम का रिपोर्ट आता है, कहा जाता कि भारत में क्रिश्चियन के साथ अन्याय हो रहा है। यदि सिख में होता तो आज तनखैया घोषित कर दिए गए होते दर्जनों लोग। लेकिन 18 सितंबर मेरे दोस्त, और आज है 26 सितंबर। क्या हो रहा है? और ये इसलिए मेरा सवाल है, और हम जांच की बात कर रहे हैं, एसआईटी जांच करेगी, सीबीआई का डिमांड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन एक कॉन्क्रीट एक्शन क्या हुआ अभी तक? कुछ हुआ? नहीं कुछ हुआ। आगे कुछ होगा? नहीं कुछ होगा। क्योंकि हिंदुओं को ऐसे ही लिया जाता है। सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी, मुद्दों पर नहीं आएंगी। और मेरा इंटेंट यहां पर यह नहीं है कि मैं आपको भड़काऊं, लेकिन चूंकि मैंने कहा शुरू में ही
कि मैं स्वयं राम मंदिर में 10 वर्षों तक बाल्यकाल में पुजारी के रूप में रहा हूं, और अक्सर मैं कहता हूं कि बाल्यकाल से लेकर युवावस्था हम मंदिर में ही रहे हैं। हमें चोट पहुंचा है, दुख हुआ है, आपको भी हुआ है, लेकिन कहा जाता चुप रहो, धर्मनिरपेक्षता पर आंच आ जाएगी, सहनशीलता खत्म हो जाएगी, बेमनस्यता हो जाएगी। दुर्भाग्य है और राजनीतिक पार्टियों का भी। मैं तो ये कहता हूं कि यदि ऐसा था तो जगन मोहन रेड्डी स्वयं कहते हैं कि वो क्रिश्चियन है, तो उनको तो और भी सतर्क रहना था कि भाई एक क्रिश्चियन मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिया, चुनाव में जिताया, और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, हिंदुओं ने आपको वोट दिया, और उन हिंदुओं के आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया, मजाक किया, विश्वास को तोड़ा और मरोड़ा, और आप कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू राजनीति कर रहे हैं। आपने किया ही क्यों ये काम? जो 50 साल से जो चल रहा था, उस परंपरा को तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? यदि आपने निर्णय लिया, मानता हूं ले सकते हैं, सरकार है, तो आपने चेक करवाया कि आप तो कई उद्योग चलाते हैं, आपका बिजनेस भी समझ है काफी। जो 500 का घी 320 रुपए में कोई दे रहा है, तो 180 रुपए कम क्यों दे रहा है? आपने सोचा इस पर? नहीं सोचा, और इसलिए आज सीधा प्रश्न खड़ा हो रहा है आपके इंटेंट पर, आपके निर्णय पर, आपके विचार पर। और मैं कहता हूं कि जगन मोहन रेड्डी हो, वाईएसआरसीपी की सरकार हो, प्रायश्चित करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, दंडवत होना चाहिए हिंदू समाज के सामने, हिंदू आस्था के सामने, हिंदू देवता के सामने, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपमान है, आघात है, कुत्सित प्रयास है हिंदू समाज को, हिंदू आस्था को तोड़ने का, मरोड़ने का, अपमान करने का। इसलिए मैं कहूंगा, फिर से दोहराऊंगा उस सवाल को, यदि तिरुपति लड्डू की घटना मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिख धर्म में हुआ होता तो क्या होता? और तकरीबन 10 दिन हो गए, क्या हो रहा है? राजनीति हो रही है। आप भी सोचिए। आखिर में, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।